जैसे कि आप लोगों को पता है कि मदर्स डे जो है वो बहुत करीब है, और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि हम अपनी अम्माओं को क्या क्या गिफ्ट दें, कोई यूनिक सी चीज़ हो। तो ये एक खूबसूरत सी जो है वो मैंने आप लोगों के लिए ट्यूटोरियल रिकॉर्ड किया है, और आई होप सो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा ये पसंद आएगा। वेलकम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पहले तो हम अपने नए मोल्ड की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। और ये खूबसूरत सा मोल्ड जो है वो मैंने परचेज़ किया था ऑनलाइन। और जिसने भी जो है वो पता करना है कि ऑनलाइन मैंने कहाँ से परचेज़ किया है, तो कमेंट सेक्शन में जो है वो आप लोग मेरे से पूछेंगे, तो मैं आप लोगों को लिंक जो है वो दे दूँगी। उसके बाद हमने रेज़न हार्डनर का मिक्सचर लिया है। जितनी कीचेंस आपने बनानी है उस हिसाब से आप लोग जो है वो मिक्सचर रेडी करें। रेज़न हार्डनर का मिक्सचर मैंने यहाँ पे जो है वो मिक्स किया है। ये ज़ेड कलेक्शन ऑफिशियल का रेज़न है। रेज़न हार्डनर आप लोग ले सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। मेरे पास रेज़न आर्ट का मटेरियल अवेलेबल होता है, ठीक है। अगर आप लोग पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान के किसी भी शहर से आपका ताल्लुक़ है, तो आप लोग घर बैठे जो है वो अपना पार्सल मंगवा सकते हैं मेरे से। बट शर्त ये है कि कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स लग रहा है कैश ऑन डिलीवरी अमाउंट पर। तो इसीलिए पेमेंट जो है वो एडवांस ही आप लोगों को इजी पैसा या जायज़ कैश या बैंक ट्रांसफ़र करनी पड़ती है। उसके बाद आप लोगों को पार्सल की फ़ोटो और वीडियो दिखाई जाती है जो आपने ऑर्डर किया होता है। उसके बाद ही पार्सल जहाँ से निकलता है, ऐसे नहीं निकलता अंधाधुंध। तो इस चीज़ की आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। बाकी जो चीज़ें मैं क्वालिटी खुद यूज़ करती हूँ, अपने कस्टमर को भी वही सेंड करती हूँ। अगर आप लोगों ने मेरे रेज़न आर्ट मटेरियल की ऑनलाइन शॉप विज़िट करनी है, तो ZU कलेक्शन ऑफिशियल आप लोग ZU कलेक्शन ऑफिशियल जाके आप लोग इंस्टाग्राम पे विज़िट कर सकते हैं। आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चटनी के बॉक्स हम जो है वो सॉसेज के लिए यूज़ करते हैं। जैसे स्मॉल बिज़नेस है, जिनका फूड का बिज़नेस है, उन लोगों को आइडिया होगा ये चटनी वाले खाली बॉक्सेस कहाँ से मिलते हैं। उसके बाद हम गोल्डन फ्लेक्स ले रहे हैं यहाँ पे। तो जिन जिन को नाम इशू याद करने में इशू होता है, मैं साथ साथ इसीलिए नाम बताती जाती हूँ ताकि आप लोगों की रिवीजन होती रहे, और जो कोर्स लेडीज़ कर चुकी हैं उनको आइडिया होता रहे कि कौन सी चीज़ का क्या नाम है और वो कैसे दिखती हैं। तो ये जी गोल्डन फ्लेक्स, इसके अंदर जो रेज़न हार्डनर का मिक्सर मैंने एक बड़ा उसमें बनाया था ना कप में, तो उसको अब मैंने पार्टीशन उसकी कर ली है। अब मैं डिफरेंट कलर्स जो है वो मिक्स करूँगी। उसके बाद फ्लेक्स मैंने जो है वो ऑलरेडी मिक्स कर लिए हैं। यहाँ पे जो भी मैं शेड्स यूज़ कर रही हूँ, ये मीका पाउडर के ही शेड्स हैं, जिसमें शाइनी मीका पाउडर मैंने यूज़ किया है। बाकी आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप अपने मदर के लिए क्या जो है वो स्पेशल चीज़ रेडी करिए एज अ रीज़न आर्टिस्ट, या अगर आप रीज़न आर्टिस्ट नहीं हैं, आप लोग वैसे ही शौकिया वीडियोस देखते हैं रीज़न आर्ट की, तो आप लोग बताएं आप लोग क्या मदर्स डे पे जो है वो स्पेशल कर रही हैं अपनी माँ के लिए। बाकी देखें, हर दिन जो है वो माँ का होता है, लेकिन अगर इंटरनेशनली तौर पे एक खसूसी दिन जो है वो मनाया जा रहा है, तो क्यों मदर्स को ये फ़ील कराएं कि उनके बच्चों को एहसास ही नहीं है कि आज मदर्स डे था। तो इससे बचने के लिए आप लोग जो है वैसे ही हर दिन माँ का मनाएं, लेकिन जो ख़ुसूसी दिन है उसको भी भरपूर तरीके से मनाएं, ताकि आपकी माँ को ये एहसास रहे कि भाई मेरे बच्चों को जो है वो याद था और उन्होंने मुझे विश भी किया और गिफ्ट भी दिया। तो जैसे रस्म व रिवाज दुनिया के चल रहे होते हैं, उनको भी हम फॉलो बाकियों को करते हैं अगर, तो फिर इसको भी हमें फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो मदर्स डे के लिए आप लोग क्या बना रहे हैं। बाकी अगर आप लोगों ने मेरे से ऑर्डर करना है मदर्स डे की ये वाली कीचेन रेडी टू यूज़ सेल के लिए अवेलेबल हैं, आप लोग ऑर्डर करें, नेक्स्ट डे ही डिस्पैच हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग ऑर्डर करें, क्योंकि मैंने सर्चिंग में मैंने देखा है कि ऑनलाइन बता रहे थे 10 मई 2026 को जो है वो मदर्स डे है। तो आप लोग इस हिसाब से देख लेंगे, आज 2 को मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, बाकी बहुत कम डेज़ जो हैं वो रह गए हैं। बाकी अगर आप लोगों को मेरी वीडियो मेरी वॉइस के अलावा इंग्लिश में या किसी और लैंग्वेज में शो हो रही होती है, तो इसी वीडियो के राइट साइड पे आपके दाएं हाथ पे जो है वो सेटिंग का आइकॉन शो हो रहा होगा, वहाँ पे जाएं, उधर ऑडियो ट्रैक आ रहा होगा, उधर जाएं। उसके बाद वहाँ पे वॉइसेस आप लोग सिलेक्ट करें, जहाँ पे मेरी आवाज़ आप लोगों को आने लग जाए आप उसको सिलेक्ट करके ओके कर दें। हर वीडियो की सेटिंग में इसी तरह ही सेटिंग आप लोगों को करनी पड़ेगी। अच्छा, जो ये इंग्लिश या किसी और लैंग्वेज में वॉइस आ रही होती है मेरी वीडियोस पर, तो वो AI जो है वो ट्रांसलेशन होती है, वो यूट्यूब की तरफ से सेटिंग्स होती हैं, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबिलिटी होती है, ताकि वो जिनको उर्दू समझ नहीं आती या हिंदी समझ नहीं आती, तो वो इंग्लिश में भी क्लास ले सकें। तो इस वजह से यूट्यूब जो है वो ऑप्शन देता है। तो आप लोगों ने घबराना नहीं है कि मैम ने ना आज इंग्लिश में वीडियो अपलोड कर दिया। मैं कमेंट पढ़ रही थी आप लोगों के, तो ये चीज़ आप लोगों ने नहीं सोचनी कि पता नहीं मैम कमेंट पढ़ती हैं नहीं पढ़ती, पता नहीं रिप्लाई करेंगी या नहीं करेंगी। तो मैं यूट्यूब पे
अपना 101% जो है वो कोशिश करती होती हूँ कि आप लोगों के कमेंट्स का जल्द से जल्द रिप्लाई करूँ, ठीक है। तो अगर मैं व्हाट्सअप का नंबर स्क्रीन पे डाल रही होती हूँ तो इट डज़ंट मीन कि आप लोग जो है वो मुझे यूट्यूब का जो फ्री का कोर्स है उसमें आप लोग व्हाट्सअप पे मुझसे रब्ता करना शुरू कर दें। तो जो भी आप लोगों का क्वेश्चन होता है रेजन आर्ट कोर्स जो यूट्यूब पे दिया हुआ है उससे रिलेटेड, तो आप लोगों ने यूट्यूब पर ही वीडियोस में कमेंट करना है, ताकि मुझे भी आइडिया हो सके कि आप लोगों ने जो क्वेश्चन किया है वो किसके रिगार्डिंग किया है, कौन सी क्लास के रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन आया है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने भी खास ख्याल रखना है। बाकी जी अनबॉक्सिंग की बारी आती है। विनाइल स्टिकर्स तो वैसे ही मैं लेती रहती हूँ, लेकिन ये जो इंसर्ट शीट स्टिकर्स है ना, इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड आती है कि आप कहाँ से लेती हैं, हमें नंबर दे दें, या फिर ये हमने कहाँ से लेने हैं, क्या आपके पास अवेलेबल है। तो इसका जवाब ये है कि मेरे पास ये अवेलेबल नहीं होते। ये मैंने जो रिसीव किए हैं ये craftics.pk है, इनका इंस्टा भी है। आप लोगों को व्हाट्सअप का नंबर मैं स्क्रीन पर डाल देती हूँ, आप लोग इनसे जो है वो अपने स्टिकर्स बनवा सकती हैं, ठीक है। इनके पास विनाइल स्टिकर वाले स्टिकर भी होते हैं और ये इंसर्ट शीट वाले भी होते हैं। ये जो हमने बेस पोर की थी ना, ये अब ड्राई हो चुकी थी 12 घंटे के बाद। अब बारी थी स्टिकर्स अप्लाई करने की, ठीक है। तो स्टिकर्स के लिए पहला जो ऑप्शन मैंने आप लोगों को बताया था वो ग्लू का भी बताया था। अच्छा, ग्लू का मतलब ये नहीं है कि आप लोग UHU यूज़ करना शुरू कर दें। कमेंट सेक्शन में आया हुआ था कि हमने UHU यूज़ किया तो सारा स्टिकर ही जो है वो ख़राब हो गया। तो ऑब्वियसली वो ख़राब होगा। UHU जो है वो पेपर के लिए होती है, पेपर ग्लू होती है। ये जो होती है ये क्लॉथ में भी यूज़ होती है। उसके अलावा जो है वो आप लोग इधर रेज़न में भी जो है वो मैंने ऑब्वियसली प्रैक्टिकल किया हुआ है, तभी आप लोगों को जो है वो ग्लू रिकमेंड कर रही हूँ। अगर एक जो है वो तरीका ये है कि आप ग्लू लगा सकते हैं। E8000 भी मिलती है, B6000 भी मिलती है, डिफरेंट नाम होते हैं इनके। और जो दूसरा तरीका है ना वो है UV रेज़न को एज अ ग्लू यूज़ करना। तो जब भी UV रेज़न हम यूज़ करेंगे तो उसको UV लैम्प से ड्राई भी करेंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जो है वो कमेंट्स आ रहे थे कि भाई UV लैम्प जो है वो ज़रूरी है। तो जी हाँ, UV लैम्प ज़रूरी है UV रेज़न के लिए, ठीक है। UV रेज़न का मतलब यही है कि उसके अंदर UV डाला हुआ है, और UV लैम्प का मतलब यही है कि लैम्प वो वाला जो UV को जो है वो ड्राई करते हैं, ठीक है। तो UV रेज़न इज़ इक्वल टू UV लैम्प, ठीक है। इक्वल टू का मतलब ये है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है ना UV रेज़न का वो है UV लैम्प। आपने जब भी UV रेज़न यूज़ किया है तो उसको UV लैम्प से आप लोग ड्राई करेंगे। बाकी जो नॉर्मल रेज़न हार्डनर होता है उसका जो मिक्सचर होता है, रेज़न का जो हार्डनर होता है दूसरी बोतल में, हार्डनर का मतलब ही यही होता है कि ये हार्ड कर देगा रेज़न को। तो इस चीज़ का आप लोगों ने जो डाउट है वो क्लियर रखना है अपने माइंड में कि आपने रेज़न हार्डनर के मिक्सचर को UV लैम्प से नहीं ड्राई करना। उसको जहाँ पे आपने टेबल पे ठहर कर या रख कर मोल्ड को जो आपने रेज़न आर्ट किया था रेज़न हार्डनर यूज़ करके, वो आपने उधर ही 12 से 24 घंटे उसको छोड़ देना है। वो उधर ही मोल्ड में पड़ा पड़ा ड्राई हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर। लेकिन जो UV रेज़न है वो आप 24 से 48 घंटे भी रख दें, 3 से 4 दिन भी रख दें, वो फिर भी ड्राई नहीं होगा जब तक UV लैम्प आप लोग ऑन नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे स्टिकर की एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ये स्टिकर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। अच्छा, ये पहले पता नहीं उन्होंने बनाए थे या नहीं बनाए थे, तो मैंने उनसे मैसेज किया, जिनका नंबर मैंने आप लोगों को शो कर दिया है स्क्रीन पर। तो मैंने मैसेज किया मुझे मदर्स डे के जो है वो स्पेशल स्टिकर्स चाहिए, तो जल्दी से उन्होंने जो है वो फाइल बनाई और मुझे भेज दिया। उनकी ये एक अच्छी क्वालिटी भी है कि वो जल्दी ऑर्डर बना के डिस्पैच कर देती हैं, और प्राइस भी इनके रीज़नेबल है। तो बाकी मैंने रेज़न हार्डनर का मिक्सर बनाया फाइनल लेयर के लिए, और फिर उसके ऊपर पोर करके, और जहाँ जहाँ ज़रूरत थी रेज़न की तो फिर मैंने वहाँ पे जो है वो एक्स्ट्रा रेज़न पोर कर दिया। अब इलेक्ट्रिक हीट गन या फिर हीट टॉर्च से या फिर हेयर ड्रायर भी यूज़ कर सकते हैं। बबल रिमूव हम कर देंगे। हीट इसलिए नहीं दी जाती कि आप लोग जो है वो रेज़न की जो किचन है वो ड्राई हो जाएगी, ड्राई करने के लिए नहीं बल्कि बबल्स रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ताकि हमारा जो रेज़न हार्डनर का मिक्सचर है वो क्रिस्टल क्लियर रिज़ल्ट दे, ना कि उसके अंदर छोटे छोटे बबल्स शो हों। तो ये जी 12 घंटे के बाद ड्राई हो चुकी थी। ये दी देखें, शाइन चेक करें आप लोग।
अब क्योंकि जो मोल्ड है उसके अंदर होल्स नहीं थे, तो इसीलिए हमने इलेक्ट्रिक ड्रिल यूज़ किया यहाँ पे होल्स करने के लिए। जब मैंने होल्स कर लिए थे, फिर मैंने मोबाइल की तरफ देखा तो वो वीडियो ऑन ही नहीं थी। तो इस तरह भी हो जाता होता है कि सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, उसके बाद पता लगा कि वीडियो ऑन ही नहीं की थी, वीडियो तो बन ही नहीं रही थी। तो मैंने जल्दी से दोबारा वीडियो ऑन की और फिर जहाँ से मैंने होल किए हुए थे उसको दोबारा जो है वो होल करना स्टार्ट कर दिए। ऐसे प्रिटेंड कर रही थी कि भाई मेरे से तो गलती हुई ही नहीं है। तो इस चीज़ को आप लोग भी इग्नोर किया करें, छोटी मोटी गलतियाँ जो हैं वो होती रहती हैं, इंसान से ही गलती होती है। तो कभी कभी आप लोग ये भी शिकायत कर रहे होते हैं कि फ़लानी चीज़ तो आपने रिकॉर्ड नहीं की, की रिंग्स तो आपने लगाना बताए नहीं हैं। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ जो हैं वो हो जाती होती हैं। बाकी ये ट्रायंगल है, ये की रिंग है, इस तरह ट्रायंगल को ओपन करेंगे और इसके अंदर डाल के इसको क्लोज़ कर देंगे। तो इसी तरह आप लोगों ने सारी की चेन्स पे ट्रायंगल और की रिंग ऐड करके इसको बनाते जाना है। और देखें शाइन, जैसे अब मैं फ़ॉलो करती हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स, आप भी इसी तरह फ़ॉलो करें तो बहुत ही खूबसूरत सी लुक जो है वो आती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है मदर्स डे स्पेशल की, तो आप लोग लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। और जो है वो नई आने वाली वीडियोस जो है वो आप लोगों को बहुत इससे भी अच्छी अच्छी जो है वो मिलने वाली हैं। और ये जी किचन सारी मेरी बन के रेडी हो गई थी। अगर आप लोगों ने भी अपनी मदर के लिए मेरे से ऑर्डर करना है, किचन खूबसूरत सी बनवानी है, तो आप लोग अभी मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता करें और जल्दी से ऑर्डर डन करें, ताकि मैं आप लोगों को जल्दी से जल्दी जो है वो डिस्पैच करवा सकूँ। अपनी दुआओं में डेली मुझे याद रखा करें और अपनी माँ और अपने बाप के लिए जो है वो स्पेशल खसूसी दुआएं किया करें कि अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे। उनकी वजह से ही आप लोग आजकल इस मकाम पे जो हैं वो हैं। और इंशाल्लाह इसी की चेंज में से एक मैं अपनी अम्मी को भी गिफ्ट करूँगी और एक अपनी सास को भी गिफ्ट करूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी मेरी माँ ही हैं। तो अच्छे मैसेज जो है वो फैलाते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।